Hello everyone, my name is Vicky and welcome to our channel Quantum Spark Technology. Guys, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी की चीजें कि किस किस तरह क्या-क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज आईटी। गाइस, आईटी इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। आप हर एक सेक्टर में देखेंगे तो आईटी की हर एक जगह बहुत ही ज्यादा नीड होती है। आईटी क्या होता है? आईटी इज यूज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू मैनेज, स्टोर एंड प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि जो हमारी आईटी होती है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है जिसको हम मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, पर प्रोसेस और ट्रांसमिट ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक होती है। ओके, इट इज encompasses a wide range of technologies and application that enable individual and organization to access, share and utilize the information in various form. It means कि जो आईटी होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इस चीज को यूज कर सकते हैं, का एक्सेस ले सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर की हुई चीजों को यूज कर सकते हैं कई तरीके से। ओके, नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी किस तरह से बनती है। आप एक जैसे एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है। पहला हमारा है कंप्यूटर डिवाइस, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड डेटा स्टोरेज। कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब आपने ये देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप से लेके मोबाइल डिवाइस या कोई भी सिस्टम में ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी डिमांडिंग बहुत होती है। ये एक हार्डवेयर पार्ट है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके बगैर आगे की कोई चीजें वर्क नहीं करेगी। देन हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये आप देख रहे हैं, ये हार्डवेयर पार्ट्स है। पर इसके जो इंटरनल पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ वर्क करने वाला नहीं है। देन हमारा आता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज जहाँ पे आप अपनी चीजें रखते हैं। जैसे आपको कोई फोटो सेंड किया, ओके, आपने वो चीज को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने उस वो जो फोटो है वो आपके गैलरी में गई। देन वो स्टोर भी हुआ और मैनेज और रिट्रीव डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये दोनों चीजें, मैनेज और रिट्रीव डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये जो चीज है ये ऑटोमेटिक आपकी डेटा स्टोरेज को मैनेज करती है और उसके डिटेल्स निकालती है कि अगर आपको बाद में एक्सेसिबल है, आपको रीयूज करना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, देन है हमारा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए वाईफाई का। किसका लेंगे आप? वाईफाई का। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क, देन इंटरनेट एंड द क्लाउड। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है गाइस? आपके घर में अगर वाईफाई लगा है, ओके, तो आपके वो लोकली एरिया में रख, आपको जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है उसमें लगे हुए जो लोकल एरिया आपके घर के अंदर जितने रेंज है, वो उसी में आपका डेटा ट्रांसफर, सोर्स शेयरिंग, या आप कुछ वर्क कर रहे हैं कहीं पे, वो सिर्फ उतने ही जगह में आपको एक्सेस प्रोवाइड करवाने वाला है। ओके,
देन हमारा आता है वाइड रेंज नेटवर्क्स। वाइड रेंज नेटवर्क्स मीन्स आपका ऑफिस आ गया। ऑफिस में जो होता है वो एक्सपांड होता है, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, जहां आपके साथ दूसरे यूजर भी उस चीज को लॉग इन करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं। ओके, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये होता है अपना मोबाइल डाटा, जो हम खुद ही एक्सेस करते हैं, हमारे सिस्टम से इंटरकनेक्टेड ही रहता है, हम उसको कभी भी एक्सेस करें। ओके, इंफॉर्मेशन उससे कभी भी निकाल सकते हैं, वो एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेसेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए एक और फोटो की बात कर ले। इस फोटो की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें आपको इजी पड़े समझने के लिए कि कैसे प्रोसेस होता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालाइज, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि आपका कोई फोटो है, पहले आपने किसी ने आपको शेयर किया, आप वो डेटा को कलेक्ट करते, गैदरिंग। ओके, वो फोटो का आपको गैदर किया, एंड डेटा ऑर्गेनाइज करता है, मतलब इट्स इजियर टू एनालाइज। आप वो चीज को स्टोर करते हो, स्टोर को एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो आप वो चीज को स्टोर किया अपने गैलरी में, देन वो ऑटोमेटिक डेटा एनालाइज होता है, वो डेटा का कलेक्टेड करता है, जो डेटा है फोटो की उसको कलेक्शन करता है डेटा एनालाइज करके, देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई फोटो लिया है, क्या वो हार्मफुल है? अगर हार्मफुल है वो वहां से प्रोसेस बंद कर देगा। आपका जो इंटरनल इंजाइन डेटा एनालिसिस है, वो आपके डेटा ड्रिवन डिसीजन सिस्टम मेकिंग को एक मैसेज प्रोवाइड कराएगा कि दिस इमेज इज हार्मफुल फॉर दिस सिस्टम। तो डेटा ड्रिवन सिस्टम ये आपके फोटो है वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। आप यहाँ से एक बार किए और नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर वो फोटो अगर देखने गए तो आपका स्टोरेज, आपका सर्वर उसको परफॉर्म करने ही नहीं देगा। ओके, देन है हमारा प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग से लेके सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है। पहला हमारा आता है कोडिंग एंड एल्गोरिदम। कोडिंग मतलब आप सोचोगे, कोडिंग मतलब अपना ये हो गया सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये। ओके, हाँ यही होता है। इसका मतलब पहला आप इसमें प्रोसेस क्या होता है इनपुट का, आप यहाँ पे कोई भी कोड करें। ओके, जब कोड एकदम वैल्यूएबल रहेगा तब आप इस एल्गोरिदम में देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा कोड परफॉर्म हुआ है। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं इनपुट में, कि आपको एल्गोरिदम में अगर कोई आपको सही नहीं लग रहा तो आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपका पूरा ही कंफर्मेशन है कि हाँ ये राइट है मेरे कोड्स, तब ये ना आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, आउटपुट जनरेट करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन में आपका मेंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखेगा। आर्किटेक्चर या क्लाइंट, इन सबको आपका जो एक आपका एक सिस्टम का एक चीज देखेगा कि आपने किस तरह से उस चीज को परफॉर्म किया है, क्या ये वैल्यूएबल है या नहीं है। देन हमारा आता है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में एक रिस्पांस बॉडी होती है। अगर आपका जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन है, जो भी कोड है, क्या वो इस सर्वर के लिए वैलिडेट है, क्या वो हार्मफुल नहीं है। अगर उसमें एड्रेस बग होता है, मीन्स अगर एड्रेस में कोई सर्वर मतलब इशू आता है, या कुछ अपडेट नहीं होता, प्रोडक्शन सही नहीं है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ओके,
अगर आपका हर चीज सही है, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन अलग होगी, इसमें आपको पास कर दिया जाएगा। देन आपके प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर एक डेवलप होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ फ्यूचर ऑफ आईटी। ये होता है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर हमारा किस तरह से वर्क करेगा आईटी का। पहला है हमारा 5G। 5G भी एक नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्पीड को बढ़ाता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस इसको कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम ब्लूटूथ का एग्जांपल लेते हैं, पहले टाइम पे ब्लूटूथ अगर हम पास में रखें तो कनेक्ट होता था, और दूर रखे तो डिसकनेक्ट ऑटोमेटिक होता था। अब उसका जो वाइड रेंज है, आते आते सर्वर्स, इंटरनल सॉफ्टवेयर सब मिला के भी, अगर आप कोई अपने डिवाइस को आप टेबल में रखेंगे और यहाँ आप बेड में बैठे हैं, आप तो भी उस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी लेटेंसी लोअर लेटेंसी रहती है। ओके, और सेकंड है हमारा एआई। एआई तो आप सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, हमारा डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा देता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करवा देता है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम कैपेबल है जो ह्यूमन लाइक टास्क को करता है। आपको कोई भी आंसर चाहिए हो, आप कोई भी क्वेश्चन डालिए, आपको आंसर इन सेकंड्स मिल जाएगा, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सेल्फ ड्रिवन कार। सेल्फ ड्रिवन कार एक इंटरनेट ऑफ थिंग होती है जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से रहता है, फिजिकल डिवाइस नेटवर्क रहेगा। जैसे आपका फोन हो गया, आजकल आपने बहुत अ, आजकल आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे कि जहाँ पे कोई कार अगर पार्किंग में है उसको बाहर निकालते, तो हम कैसे एक फिजिकल डिवाइस रहता है हाथ में, जैसे अपना फोन हो गया, उससे हम स्वाइप आगे पीछे करते हैं, तो हमारा जो व्हीकल है वो आगे पीछे होता है। ओके, उसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विथ फिजिकल डिवाइस। उसमें अपना हमारे कार की एक एक चीज की डेटा ट्रांसफॉर्म होती है और वो इंटरेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है गाइस, तो आईओटी का मतलब यही होता है। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई इशू है या कहीं नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल क्वांटम स्पार्क टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।